गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों। देखिए आपके सामने मेरा नाम अनूप लांबा है। मैंने मास्टर्स जो की है दोस्तों IIT दिल्ली से की है। इसके अलावा CSIR नेट, IIT JEM और IIT गेट तीनों ही एग्जाम मैंने काफी अच्छी रैंक्स के साथ में क्लियर कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर भी कर रखा है दोस्तों। उनकी प्रिपरेशन में मैं साथ रहा हूं उनके, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपका रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है दोस्तों। इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे, ताकि अपकमिंग क्लासेस की जो भी आपकी नोटिफिकेशन होगी वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये आपका अनअकैडमी का लाइव प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आपको क्या मिलती हैं, इस प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं दोस्तों, तो उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी PDF होती है ना क्लास की, वो हाफ एन आवर के बाद क्या हो जाती है, आपकी जनरेट हो जाती है। PDF जो होती है आपकी, वो हाफ एन आवर के बाद जनरेट हो जाती है। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आपके जो यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, जो भी आप पढ़ेंगे पूरे वीक के अंदर, वो सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके लिए आपके यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जितना भी कोर्स स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, वो सारा का सारा वेल मैनर में डिजाइंड है। आपको पहले से ये बता दिया जाता है कि भैया इस डेट को ये वाला टीचर ये क्लास लेने वाला है, तो आप सब लोग प्लीज इसको क्या कर लेंगे, वो अपने टाइम को फ्री रखेंगे और उस टाइम पे आप अपनी क्लासेस को बिना डिस्टर्ब किए सारा का सारा चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। इस अनलिमिटेड एक्सेस में आपको देखिए, आप जो भी क्लास होगी, उस क्लास की जो भी वीडियो रही होगी, उसको आप नंबर ऑफ टाइम, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप देखना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कितनी भी बार देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास में क्या रहेगा कि अनअकैडमी के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं ना, जैसे जैम की कैटेगरी में अगर मान लीजिए 10 से 15 टीचर हैं, तो उन सब की क्लासेस को आप साइमल्टेनियसली अवेल कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी बैच में आप एडमिशन लीजिए और आप किसी भी बैच की क्लास देख लीजिए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बैचेस जो हैं वो पहले से चल रहे हैं। जैसे आपका जो बैच है अचीवर्स और एंडेयर बैच है, ये बहुत पुराने बैच मतलब पहले से चल रहे हैं। इसके अलावा आपका मार्वल बैच और आपका जो एक्सेल बैच, ये दोनों बैच अभी फिलहाल रनिंग में है। मार्वल बैच जो है दोस्तों वो IIT JEM का है। इसके अलावा एक्सेल बैच जो है दोस्तों वो CSIR नेट का है। तो यहां पे आपके पास में क्या होता है दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहते हैं तो आप पूरी चीजें सारी की सारी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ही इन कोर्सेस में पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि किसी आप अगर अकेली ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में जैम कैटेगरी के अंदर स्पेशल ऑर्गेनिक बैच चल रहा है जी, ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्या चल रहा है, बैच चल रहा है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी 3 टेस्ट सीरीज चल रही हैं दोस्तों। ये बिल्कुल देखिए C40, ये MCQ और MSQ है। इसके अलावा क्रैक जैम और आपकी BSc 50-50, ये तीनों ही टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट को फ्री में अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दोगे ना, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऊपर जो स्टैंडर्ड जो आपके कोर्सेज हैं वो 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का, ये इफेक्टिव कोर्सेज होते हैं। एक छोटी सी जो आपकी ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर 6 मंथ का उनके लिए होता है
जो क्या तो ड्रॉप आउट कर चुके होते हैं या फिर लास्ट ईयर में होते हैं जिनको जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, तो वो सारे के सारे लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट होता है 1 मंथ की तैयारी, सॉरी 1 ईयर की तैयारी। अगर मैं 1 ईयर की तैयारी की बात करता हूं तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग दोस्तों ले सकते हैं। उस केस में देखिए आप 6 मंथ के कंपैरिजन में 12 मंथ वाला जो है वो आपके लिए क्या रहेगा, एक तो इकोनॉमिकली बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए आपको अगले 6 मंथ की जो कॉस्ट है वो केवल और केवल 2000 रुपए के आसपास पड़ रही है। तो आप यहाँ पे कितना 6 मंथ के कंपैरिजन में 12 मंथ को जरूर प्रेफर करें। इसके अलावा दोस्तों आप 18,000 का जो कॉस्ट है ना वो 24 मंथ का है। इसका मतलब उससे आगे अगर आप 12 मंथ लेते हो तो फिर वो 6,000 में और आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कौन से ईयर का है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी सेकंड ईयर का है, बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का है, तो उसके पास में क्या होता है, थोड़ा सफिशिएंट टाइम होता है चीजों को पूरी डिटेल में जानना और अच्छे से पढ़ना। केमिस्ट्री को अगर बेहतरीन तरीके से अगर सीखना है तो उन केसेस में वो क्या कर सकते हैं, 2 ईयर वाला प्लान भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन है। अब यहां पे भी अगर इन सब्सक्रिप्शन में अगर आप क्या लगा देते हैं, ओल्ड 10 कोड को लगा देते हैं, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप यहां पे अपना 10% अमाउंट गवाएंगे नहीं बिल्कुल भी। यहां पे देखिए अगर आप 18,000 वाला बाई करते हैं तो 1800 आपको मिल जाएंगे। यहां पे अगर बाई करोगे तो 1237 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा जी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अनअकैडमी से कम रेट के ऊपर जो कोर्सेज हैं वो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और कोई प्रोवाइड कर भी नहीं सकता। सबसे इकोनॉमिकल है ये आपके और बेहतरीन कोर्सेज होंगे जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्यूसडे, थर्सडे और आपका सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे और जैम 2020 की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। इन टेस्ट सीरीज को अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप टेस्ट को और भी अच्छे से देना चाहते हैं, बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने के मन में है आपकी, तो फिर आप इस लिंक के ऊपर जाके डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बार कोड को स्कैन कर लेना, और जब आप बार कोड को स्कैन करोगे तो फिर से आप कहां पहुंच जाओगे दोस्तों, डायरेक्ट आप यहां पे पहुंच जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। वहां से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बातें आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आपको कुछ और बातें बताता हूं। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। आइए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और आप लोगों के लिए बिल्कुल तोहफा है दोस्तों, कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन बाई नहीं किया, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अगर हमसे सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उन केसेस में दोस्तों क्या कर सकता है, वो हमारी फ्री क्लासेस को अवेल कर सकता है। फ्री क्लासेस में दोस्तों आपको क्या मिलता है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी की क्या करनी पड़ेगी, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐप को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आईआईटी जैम, आप आईआईटी जैम को जाके क्या कर लें, सेलेक्ट कर डालें। सेलेक्ट करने के बाद में या फिर आप CSIR नेट के तो CSIR नेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे आप आईआईटी जैम सेलेक्ट कर डालें। उसके बाद में आप यहां पे आपसे पूछेगा कि जी आप बताइए कि आप मेरे सीधे मेरे प्रोफाइल पे चले जाइएगा, उसमें अनूप लांबा लिख देना जैम में। ठीक है, जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल खोलोगे तो आपसे कोड पूछेगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऑल 10 कोड लगा देना है। जैसे ही आप ऑल 10 कोड लगाओगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या पहुंच जाओगे, उस क्लास के अंदर आ जाओगे। और जैसे ही आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के अंदर आ जाओगे तो ये सारी क्लासेस आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे जैम के सेक्शन में मैंने फेल्किन मॉडल पढ़ा भी रखा है और उसकी प्रैक्टिस भी करवा रखी है। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के 7 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं और इसको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं नेट लेवल तक का, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक्स के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, हेट्रो के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, इंटरमीडिएट के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, तो स्टीरियो के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं। अब कल से रिएक्शन मैकेनिज्म के डाउट डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो
तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ पे आके वो सारी चीजें भी क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है, आप क्या फ्री में भी क्या नॉलेज पा सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों, तो ये काम जरूर कर लेना। आप यहां से सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे, गोल में आप IIT जैम लिखेंगे और फिर वहां पे आप क्या लगा देंगे, ऑल-10 कोड लगा देंगे। और जैसे ही ऑल-10 कोड लगाएंगे तो फिर सारी स्पेशल क्लासेस आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी खुल जाएंगी, आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। सब लोगों ने बहुत सही जवाब दिया भी था, लेकिन आप सब लोग फिर से इसका कमेंट करके बता सकते हैं सही जवाब कि कौन सा वाला जवाब यहाँ पे सही जाने वाला है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल है। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन में रिंग की स्टेबिलिटी का खासा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मेजर बनने वाला है। देखिए बोर्ड पे देखिएगा अच्छे से, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने हाइड्रोजन इनोलाइज हो सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर, वो हमें सीखने हैं। देखिए एक हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे है, एक हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे। ये तीन हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों, ये तीनों ही इनोलाइजेबल है। इन तीनों से ही आपका इनोलेट बनेगा और वो इनोलेट आगे फर्दर रिएक्शन दिखा सकता है। ठीक है, तो आइए जरा चेक करते हैं। अगर मैं इस प्रोटॉन को निकालता हूं तो फिर इस वाली साइड से इस सेंटर के ऊपर अटैक होगा, तो कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5। मतलब इस प्रोटॉन से को निकालने के बाद में 5 मेंबर्ड रिंग का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। दूसरे केस में अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को निकालता हूं तो फिर यहां नेगेटिव बनेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो फिर देखो 1 2 या अपोजिट डायरेक्शन से कर लीजिए आप, 1 2 3 4 और 5। फिर से आपकी कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी? यहां से भी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकालता हूं तो आप कमेंट करके बताएं। देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है इससे जस्ट आगे है ना, तो 6 और ये 7th पोजीशन पे पड़ेगा। अगर आप यहां से इनोलेट बनाओगे तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो फिर कितने मेंबर्ड रिंग बनेंगी आपकी? 7 मेंबर्ड रिंग बनेंगी। तो आप लोगों को मैं पूरी डिटेल में नेम रिएक्शन की अपनी लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर पूरी डिटेल में सारी कहानियां सिखाऊंगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होती है ना, जब रिंग क्लोज होती है, रिंग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जब होती है, तो उन केसेस में 2 फैक्टर पिक्चर में आते हैं। पहला फैक्टर जो होता है आपका वो होता है स्ट्रेन का। अगर कोई रिंग छोटे साइज की बन रही होगी, जैसे 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड, तो वो कैसी होंगी? स्ट्रेन्ड होंगी, स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल होंगी। और जो हायर मेंबर्ड रिंग बनेगी ना, जो लार्ज रिंग्स का फॉर्मेशन होगा, उन केसेस में क्या होगा दोस्तों, इस सेंटर से इस सेंटर के ऊपर अटैक करना दूर हो चुका है तो स्लो हो जाएगा। मतलब यहां से यहां की इंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। एक तो पास वाली पोजीशन अटैक करे और एक दूर वाली पोजीशन अटैक करे, तो दूर वाले का जो अटैक होगा वो स्लो होगा। तो ऐसा बोला जाता है लार्जर रिंग्स जो होती है ना, उनका ना फॉर्म होने का रीजन होता है लेस एंट्रोपी। छोटी रिंग्स का ना बनने का जो रीजन होता है वो होता है स्ट्रेन। इसीलिए इंटरमीडिएट रिंग्स जो होती हैं वही यहां पे क्या होंगी, जनरेट होंगी दोस्तों। इसलिए यहां पे 7 मेंबर्ड रिंग जो है ना वो फॉर्म नहीं होगी। अगर कहीं पे भी रिएक्शन के अंदर 6 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड और अगर 8 मेंबर्ड बन रही हो, तो ना तो 8 बनेगी ना 4 बनेगी, 6 की पॉसिबिलिटीज आएगी। अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में अगर 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 3 मेंबर्ड बन रही है और अगर 7 मेंबर्ड बन रही है, तो हायर वाली नहीं बनेगी, लोअर वाली नहीं बनेगी। इनका रीजन स्ट्रेन होगा, इनका रीजन इंट्रोपी आएगा। इसलिए 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग जो होंगी वो यहां पे क्या जाएंगी,
करेक्ट जवाब जाएगा वो क्या होंगी, मोर फेवरेबल होंगी। अब एक बात मुझे समझ में आ रही है, अगर इन दोनों पोजीशन से अगर हाइड्रोजन को निकाल के अगर मैं इनोलेट बना के अल्डोल रिएक्शन करवाता हूं तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये 7 कटी, ये 6 कटी और ये आपकी 2 5 मेंबर रिंग बची। इसका मतलब क्या, तो सही जवाब ए हो सकता है या फिर सही जवाब बी हो सकता है। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बोर्ड पे देखिएगा। अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एक साथ आ जाते हैं दोस्तों, तो उन केसेस में इनोलेट की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी होती है। जैसे अगर ये OH नेगेटिव जो है इस प्रोटॉन को पकड़े तो फिर यहां पे कैसा इनोलेट बनेगा दोस्तों, जरा चेक कीजिए। यहां C डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 और 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4, इस पोजीशन के ऊपर आपका क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपका O नेगेटिव डबल बॉन्ड। एक इनोलेट तो ये फॉर्म हो सकता है। दूसरा इनोलेट क्या बन सकता है जी, अगर इस वाली पोजीशन से प्रोटॉन को पकड़ा जाए, नीले पेन से बनाना देखिएगा, अगर OH नेगेटिव जो है इस वाले प्रोटॉन को पकड़े तो फिर इनोलेट यहां से बनेगा, यहां से बनेगा तो डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये यहां से देखो 1 2 3 4, यहां पे डबल बॉन्ड और H आएगा। एक बात बताओ, ये दो इनोलेट बने हैं, क्या इन दोनों इनोलेट के पास में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जो है क्या वो सेम है क्या? देखिए ये जब इसके साथ में कॉन्जुगेशन में जाएगा तो यहां पे 3 सेंटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस केस में भी रेजोनेंस में 3 ही सेंटर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब रेजोनेंस जो होगा वो यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। चेक कीजिए, इस डबल बॉन्ड के पास में 5 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, लेकिन इस वाले के पास में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। तो अगर मैं थर्मोडायनामिक इनोलेट की बात करता हूं दोस्तों, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कैसा होगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट होगा, और नीचे वाला कैसा होगा, काइनेटिक इनोलेट होगा। डेफिनेटली इस प्रोटॉन की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा रही होंगी, क्यों, क्योंकि जो एल्डिहाइड होते हैं वो थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। फिर भी जो थर्मोडायनामिक इनोलेट होगा वो कीटोन से बनेगा, और कीटोन वाला आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट देगा। तो जब यहां से नेगेटिव चार्ज चलेगा, ये इसके ऊपर अगर अटैक करेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। तो 5 मेंबर की रिंग बना दीजिए और नंबरिंग कर डालिए 1 2 3 4 5। चेक कीजिए, जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है क्या उसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप आ जाएगा। दूसरे केस में जब ये इस पोजीशन से इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर OH आ जाएगा। इसी से जवाब क्लियर हो चुका है, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में COCH3 बाहर है। अब आप यहाँ पे आगे पूरा प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर आप देख लीजिए मैकेनिज्म को एक बार, इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन रहा होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो OH नेगेटिव पड़ा हुआ है, ये OH नेगेटिव आगे प्रोटॉन को निकालेगा और फिर से एक बार इनोलेट जनरेट करवाएगा। जो डिहाइड्रेशन जो होता है या कंडेंसेशन जिसे आप बोलते हैं, वो कंडेंसेशन जो है दोस्तों वो E1CB मैकेनिज्म से जाता है। कौन सी मैकेनिज्म से जाता है, E1CB मैकेनिज्म से जाता है। पहले कॉन्जुगेट बेस बनता है और फिर OH यहां से लीव करता है, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो होगा वो यहां पे कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का। दिस इज योर फाइनल टॉप, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। देखिए ऐसा ही है कि नहीं है, ऐसा ही है कि नहीं है, इसका मतलब आपका ए जवाब जो होगा यहाँ पे वो सही जवाब जाने वाला है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई की नहीं आई बात समझ में, जल्दी से फटाफट कमेंट कर डालिए। आई की नहीं आई बोलो। तो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन का क्या था, एग्जांपल था। ठीक है, बहुत डिटेल में बहुत सारी कहानियां और आने वाली हैं दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ में बड़े ही अच्छे टाइप से डिस्कस करने वाला हूं। ओ माय गॉड, जल्दी से बताइए
फटाफट इस क्वेश्चन के बारे में क्या जवाब जाने वाला है, बोल दीजिए फटाक से। कौन सा वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका करेक्ट जवाब जाएगा, क्या कहना चाहोगे? इस क्वेश्चन में आपको इनिशियली जो है वो एक कीटोन दिया गया है और इस कीटोन के ऊपर NH2OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाला जा रहा है। इसका मतलब कीटोन के ऊपर हाइड्रोक्सिल अमीन जब भी डाली जाती है दोस्तों तो वहां पे क्या जनरेट होता है, वहां पे ऑक्साइन जनरेट होती हैं। मैंने बहुत बार आपको पूरी डिटेल में ये चीजें बता रखी हैं कि जब भी आपकी ऑक्साइन बनेगी तो उसमें OH के साथ लीस्ट हिंड्रेंस होनी चाहिए और जहां पे लीस्ट हिंड्रेंस होगी वही ऑक्साइन मेजर बनेगी। तो क्या मैं इस पूरी यूनिट को 1 मिनट के लिए R ग्रुप मान लूं? क्योंकि इसको लिखना बेवकूफी होगा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो मैंने R बनाया, यहां पे डबल बॉन्ड N बनाया, तो 2 ऑक्साइन यहां पे पॉसिबल होंगे कुछ इस टाइप से, पहला। दूसरा, मैथिल इस पोजीशन पे R डबल बॉन्ड NOH। देखिए R के बगल में अगर OH आता है तो यहां पे कुछ स्टेरिक रिपल्शंस मिलेंगे, इसलिए ये जो है आपका वो माइनर जाएगा और ऊपर वाला जो है ये आपका मेजर हो जाएगा। दिस इज मेजर ऑक्साइन से आगे क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पे आपको क्या डाली गई है, एराइल SO2Cl डाला गया है। इसका मतलब ये THCl की तरह ही आपका क्या है, बिहेव करने वाला है। अगर THCl की तरह ही बिहेव करने वाला है तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहां से चलेगा, सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, ऐसे दिखा लीजिए इसको, अराइल ग्रुप, फिर यहां पे H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो ये चलेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। लास्ट वीडियो में भी पूरा डिटेल में मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। यहां से Cl बाहर निकल जाएगा और जैसे ही Cl बाहर निकलेगा तो NOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Ar, और यहां पे आपका मैथिल और इस पोजीशन पे R ग्रुप आ जाएगा। अब बताओ अगली केस में क्या कर रखा है, हीट कर रखा है ना, हीट की प्रेजेंस में बैकमैन रीअरेंजमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इस पोजीशन से ये R ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट करेगा और ये यहां से लीव कर जाएगा क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। नेगेटिव चार्ज सल्फर की जो ऑक्सीजन है उनके ऊपर खूब घूमने लग जाएगा और यहां से आपका क्या बन जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो फिर कैसा होगा, N के ऊपर R आया है, इस पोजीशन पे पॉजिटिव और यहाँ पे मैथिल आ जाएगा। अब तो सिंपल सी कहानी रह गई है, पानी का अटैक करवाएं और टोटोमराइज करते हैं। तो यहां से जब आप इसके ऊपर H2O डालोगे तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, Me डबल बॉन्ड N R और यहाँ पे OH आ जाएगा और फिर महज कहानी होगी किसकी, टोटोमराइजेशन की। इसकी कहानी जाएगी रे टोटोमराइजेशन की। तो Me डबल बॉन्ड O NH R जो है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो जो आपने R ग्रुप लगाया था, ये R ग्रुप किसके ऊपर आ रहा है, NH के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब देखिए NH के ऊपर R पूरा ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एज ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O मैथिल पहला ही प्रोडक्ट बन चुका है आपका, ये सही जवाब चला जाएगा। इसमें देखिए N के साथ में M जुड़ा हुआ है, ये सही जवाब नहीं होगा, ये तो पता नहीं बना ही क्या दिया है उल्टा सीधा। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट सही जाएगा, आपका ए जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप नेट का, गेट का, एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लो, बैकमैन रीअरेंजमेंट से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए बैकमैन रीअरेंजमेंट को तो हर हाल में करके जाना है और बहुत अच्छे से करके जाना है, ताकि इसका क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो छूटे ना। बहुत कम केसेस होते हैं आपके जो आपको यहाँ पे देखने होते हैं और बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि इसका कौन सा वाला जवाब जो है वो सही जवाब होगा, इसका कौन सा वाला जवाब जो है वो सही जवाब होगा। देखिए अगर YouTube के ऊपर कोई भी गलत कंटेंट अगर अनअकैडमी के
टीचर्स या एजुकेटर्स की वजह से अगर पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हो दोस्तों, और उस केस में आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा। साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना होगा, ठीक है, तभी आपका वो माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इस प्रोफाइल को फॉलो करना चाहे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल का लिंक अगर नहीं मिल रहा है कहीं से, तो सिंपली आप कहां पे जाएं, क्रोम पे जाएं, और क्रोम पे जाके आप क्या कर लेंगे, अनूप लांबा टाइप कर देना। जैसे ही आप अनूप लांबा टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये अपना रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, आप सब लोग इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और आपको क्या मिलता रहे दोस्तों, जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, वो चैनल के ऊपर आपको यूट्यूब वाले चैनल के ऊपर आपको वीडियोस, और इसका टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लेंगे, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशन चाहते हो तो फिर आप बेल आइकन को जरूर दबा डालें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी वीडियो आती है दोस्तों उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप, अगर केमिस्ट्री बढ़ेगी तो हम सब बढ़ेंगे, और केमिस्ट्री ग्रो करती रहनी चाहिए जी, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों के पास में जरूर वीडियो को शेयर करें जी, ठीक है। और यहां से क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल भी आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। होपफुली इस क्लास से रिलेटेड सारी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।